मानवी की हत्या से या महिला के, सही बोलूंगा, हाय गाइस, आइए आज चर्चा करते हैं कि जो आज भारतीय संसद में बिल प्रोड्यूस हुआ है आईपीसी सीआरपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर, वो क्या कहता है, उसका क्या प्रभाव होगा यदि यह बिल लोकसभा के अंदर पास हो जाता है। तो आईपीसी को रिपील करने की बात चल रही है एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू बिल विच इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, जो नई बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जा रही है वह जो है ओल्ड इंडियन पेनल कोड, यानी कि जो अभी वर्तमान में इंडियन पेनल कोड है उसे रिप्लेस करेगी, जिसका नाम भारतीय न्याय संहिता है 2023 का। यानी कि यदि यह बिल पास होकर राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति महोदय की साइन हो जाती है, तब यह जो है आईपीसी को रिप्लेस कर देगी, आईपीसी रिपील हो जाएगी इसके माध्यम से। और जो नया कानून हम लोगों के सामने आएगा उस नए कानून का नाम होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। यह जो है इंडियन पेनल कोड 1860 की जगह लेगा। सीआरपीसी की जगह लेने वाला है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यानी कि सीआरपीसी के लिए जिस लॉ को बनाया जा रहा है, जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इंडियन एविडेंस एक्ट को भी रिपील करने की बात चल रही है, उसके लिए भी जो है भारतीय संसद में बिल प्रोड्यूस किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करते हुए जो नया कानून बनेगा उसका नाम है द भारतीय साक्ष्य बिल 2023। और यही जब बिल लोकसभा से पास होके राज्यसभा से पास होके राष्ट्रपति महोदय का साइन हस्ताक्षर प्राप्त कर लेता है, तब यह द भारतीय साक्ष्य कोड बन जाएगा 2023 का। द लोकसभा टुडे referred to the parliamentary standing committee 3 bills that are aimed to completely overhaul the criminal justice system by replacing the Indian Penal Code, the Criminal Code of Procedure and the Indian Evidence Act। चूँकि वर्तमान जो हमारा अभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आपराधिक न्याय व्यवस्था, वह ब्रिटिशर्स की देन है। यानी कि एक 1860 का बना है, एक 1872 का बना है। सीआरपीसी भी उसी वक्त, लेकिन बाद में जो है 1973 में फिर से बना के इसको प्रोड्यूस किया गया था। लेकिन कुल मिला के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपना गवर्न होता है वह ब्रिटिशर्स की ही देन है, उन्हीं के बनाए लॉ से हम गवर्न होते हैं। तो ये सरकार जो है ये सोच रही है कि पुराने कानून व्यवस्था को जो ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे लिए बनाए गए थे उसे ख़त्म किया जाए, उसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है। इसलिए जो है यह पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक ओवरहॉलिंग टाइप का है कि उसे सुधार करते हुए एक नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लाया जाए। और इस तरीके से इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील करने की बात चल रही है, उसे निरसित करने की बात की जा रही है। फॉर दिस पर्पस द होम मिनिस्टर अमित शाह इंट्रोड्यूस्ड भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 रिस्पेक्टिवली। ये सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें जो हैं आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के स्थान पर इन 3 को जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। द बिल्स हैव बीन फ्रेम्ड आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, लॉ यूनिवर्सिटीज, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर एक्सेट्रा। यानी कि ये बिल ऐसे ही नहीं लाया जा रहा है। इस बिल को लाए जाने से पूर्व ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस से बाकायदा कंसल्ट किया गया। जितने लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं यानी कि विधि विश्वविद्यालय हैं, उनसे राय मांगी गई। जो मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर्स हैं, राज्यपाल हैं, इन सारे लोगों ने जब एक मत होकर यह राय दिया कि पुराने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदल के नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लाने की आवश्यकता है, उसके बाद जो है यह
पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को खत्म करने की बात चल रही है, जिसका स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य एक्ट की जो अभी बिल है 2023 स्थान लेने वाला है। द बिल ऑल्सो टेक इंस्पायरेशन फ्रॉम वेरियस कमेटी रिकमेंडेशन एंड बहुत सारे जो कमेटी बनाई गई थी कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को वैसे ही चलने दिया जाए या फिर उसमें कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है। तो उन सारी कमेटी ने भी यही रिपोर्ट किया था कि पुराने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अब आवश्यकता है कि बदल के एक अपना कानून लाया जाए, अपने कानून से हम लोग गवर्न हों। भारतीय न्याय संहिता प्रपोज टू रिपील 22 प्रोविजन ऑफ आईपीसी, यानी कि जो नया भारतीय न्याय संहिता है वह पुराने आईपीसी से करीब 22 जो है प्रोविजंस को निरसित कर रही है एंड प्रपोज चेंजेस टू 175 एग्जिस्टिंग प्रोविजन, और 175 जो एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ चेंजेस की बात कर रहे हैं एंड इंट्रोड्यूसेस 8 न्यू सेक्शन, और यहाँ 8 नई धाराओं को शामिल किया गया है। नाउ इट कंटेन्स टोटल 356 प्रोविजंस, और इस तरीके से इसमें कुल 356 प्रोविजंस मिलते हैं। ड्यूरिंग हिज स्पीच अमित शाह said that the bill completely repeals the offense of sedition। और जो पुराने भारतीय दंड संहिता में सेडिशन यानी कि राजद्रोह का अपराध जिसे मतलब बनाया गया था, उस राजद्रोह के अपराध को पूरी तरीके से नए न्याय संहिता में खत्म कर दिया गया है, उसे रिपील कर दिया गया है। द बिल हाउएवर हैज प्रोविजन फॉर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, लेकिन जो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट और हैं सेडिशन के अलावा उन्हें एज इट इज रखा गया है, मतलब उनके रूप में परिवर्तन नहीं किया गया है, उन्हें अभी रहने दिया गया है। सेक्शन 150 ऑफ द बिल डील्स विद एक्ट्स इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। He also mentioned that the bill makes provision to penalize the offense of mob lynching। तो कुछ समय पहले जो है मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा अपने यहाँ हो रही थी। मॉब लिंचिंग के लिए हमारे यहाँ कोई विशेष लॉ नहीं थे। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कि एक भीड़ आक्रोशित होकर किसी की हत्या करती है, जिसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। Then he also mentioned that the bill makes provision to penalize the offense of mob lynching and the same is punishable with 7 years or life imprisonment or with death penalty। और न्यायालय को जो भी उचित लगेगा 7 साल आजीवन कारावास, डेथ पेनल्टी, ऐसी सजा की भी व्यवस्था की गई है। ड्यूरिंग हिज स्पीच शाह said the bill completely repeals the offense of, वही चीज़ है कि सेडिशन यानी कि राजद्रोह के अपराध को खत्म कर दिया गया है और बाकी जो राज्य के खिलाफ होने वाले अपराध हैं उन्हें रहने दिया गया है। और मॉब लिंचिंग एक नए सेक्शन में इसे दंडित बनाया गया है कि भीड़ के द्वारा जब किसी की हत्या की जाती है तो उसके लिए एक विशेष प्रावधान शामिल किया गया है नए न्याय संहिता में, जो नई हमारी दंड संहिता बन रही है। तो ये एक अभी चल रहा है पार्लियामेंट में, अभी प्रोसेस में है, तो उम्मीद है कि ये पास होकर जल्द ही हमारे सामने एक कानून के रूप में आएगा। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।